इस वक्त हम बिल्कुल नूर महल के बाहर खड़े हैं, तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपना न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं मौजूद हूँ भावलपुर में नूर महल में, और नूर महल का आज विज़िट करेंगे। ये आज सैटरडे का दिन है और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। एंट्रेंस के बाद आपने यहाँ से जो है वो टिकट लेना है, और एक बंदे का टिकट है वो 150 रुपये का है। ये टिकट हमने लिए 3 पर्सन के। ये देखें भाई आप, क्लाउड आज बहुत ज़्यादा है और नूर महल बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल एंट्रेंस के पास आ गए। मछली की तहखाना भी है, तहखाना भी बना हुआ है इसमें, लेकिन जो है ये बंद किया हुआ, ताला लगा हुआ है इस पर, क्योंकि आज क्लाउड भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल खुलता है ये, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, तो चलते हैं अंदर। सबसे पहले दरवाज़े से बाहर जो मुहाफ़िज़ होते थे उनकी डमी रखी गई है। ये एक डमी है मेरे सीधे हाथ पे और एक है उल्टे हाथ पे। ये सीधे हाथ वाली डमी पर बच्चे कह रहे हैं कि नीचे शलवार जो है वो जल गई है। ये वो हॉल है जहाँ पे नवाब साहब जलवागर हुआ करते थे और दरबार सजता था, और इसी हॉल के अंदर अपने वज़ीरों मुशीरों से मुलाकात करते थे। 1872 में इसकी फाउंडेशन रखी गई। स्टेट इंजीनियर हैनन ने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था, और कॉस्ट जो है उस वक्त 1875 में इसको कंप्लीट किया गया, और इसकी कॉस्ट जो है 1.2 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी जो उस वक्त के बनते थे 1875 में, इसकी लागत आई थी। और इसके अंदर जो है वो 32 कमरे हैं, जिसके अंदर 14 बेसमेंट शामिल हैं, 6 बरामदे और 5 जो है वो डोम्स हैं, गुंबद हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो फर्नीचर है ना वो इंपोर्ट किया गया था इंग्लैंड और इटली से। ये उस ज़माने का लग्जरी जो है सोफ़ा सेट, और ये सामने टेबल रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो एक चांदनी का प्याला रखा गया है इसकी शो के लिए। और लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 दरिया जो है वो इसमें लगते थे इस रियासत में। इसका मैप भी साथ में दिया हुआ, मैप ऑफ भावलपुर, और उसकी जो है डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है। ये पूरा भावलपुर का जो उनकी रियासत का मैप था ये है। ये वो महल की पिक्चर हैं जब नूर महल तामीर हो रहा था। ये सामने वो पियानो रखा हुआ है जो नवाब ऑफ भावलपुर नवाब सादिक ख़ान अब्बासी ने अपनी वाइफ को जो है वो गिफ्ट में दिया था। और इसके ऊपर लिखा हुआ है टाइप ऑफ पियानो, ग्रैंड पियानो, ऑर्गेनिक, जर्मनी है। आपको मैं ऊपर टॉम दिखाता हूँ। टॉम की खूबसूरती और आर्ट वर्क चेक करें, इसको आर्किटेक्ट कितनी ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। ये सामने 2 फ्लैग लगे हुए हैं, ये दोनों फ्लैग जो है वो उनकी रियासत के हैं। और ये सामने जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ़ वक्त में जो उनके फ्लैग के डिज़ाइन थे, निशानात थे, ये वो लगे हुए हैं सामने। ये ऊपर भी है, ऊपर जाने का भी है, लेकिन जो है इसको अभी इन्होंने बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और ये बिल्कुल लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं सारी, और ख़ास किस्म की लकड़ी आई थी। ये देखें, ये उस दौर का गुलदस्ता है, और ये पूरा लकड़ी से इसको आर्ट वर्क किया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया। ये भावलपुर के 7 गेट हैं, ये बाबे फरीद बनाया है इन्होंने, और ये नूर महल के अंदर जो है बनाया है। वैसे जो है ये भावलपुर में आज भी मौजूद है, यहाँ पे मार्केट्स बनी हुई हैं। और ये दूसरा गेट है। ये सारे गेट बनाए हुए इन्होंने, अहमदपुरी गेट, ये सारे गेट भावलपुर में आज भी मौजूद हैं। रियासत भावलपुर की फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल जंगी हथियार हैं सारे, ये नाम भी लिखे हुए हैं सारे।
गन्स के। इस तलवार का जो है डिज़ाइन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार की तरह जो है वो बनाया गया है। ये जुल्फ़िकार मेडल्स ऑफ भावलपुर स्टेट। और ये चाकू उस ज़माने के चाकू, कितने पायदार चाकू हैं। ये उस ज़माने का सिंगार मेज़ समझ लें आप। ये जो अंगीठी जलती थी ठंड सर्दियों में, वो है। ये उनका रूम है, ये उनका बेड है। ये आप फ़ैन चेक करें, फ़ैन इनका देखें कैसा है। 2 पंखे हैं इसके, और फ्रंट साइड से मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये उस दौर के दरबारी ड्रेस लगे हुए हैं, दरबारी ड्रेस है। और भी हैं रॉयल ड्रेस, और हुक्का रखा हुआ है, टोपी, और उनका कोट जो आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा। रॉयल बैंड ड्रेस है। एडीसी यूनिफॉर्म, उस ज़माने का कैमरा भी रखा हुआ है। पानी का लोटा, चांदी की कटोरी, तलवारें। ये उनके एग्रीमेंट्स रखे हुए हैं कुछ। और ये उस ज़माने की तोप है, आई थिंक लिखा हुआ नहीं है इसके ऊपर कुछ, लेकिन तोप लग रही है क्योंकि आगे सामने जो है वो पत्थर रखने का है शायद, या नहीं ये प्रिंटर है शायद, प्रिंटर लग रहा है क्योंकि आगे रोलिंग सिस्टम है। पता नहीं क्या चीज़ है ये, तो लिखा हुआ नहीं है। ये गिलाफ काबा। सागवान, ये कौन सी लकड़ी है? लकड़ी जिससे महल तामीर हुआ था। अच्छा, ये सागवान वो लकड़ी है। हाँ। सागवान, ये सागवान की लकड़ी का टुकड़ा है। नूर महल की तामीर, नूर महल की तामीर में ये इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? ब्राइड ड्रेस, चोलिस्तानी दुल्हन का लिबास। आटा पीसने वाली चक्की, चोलिस्तानी दूल्हे का लिबास आ गया। ऊँटनियों की आराइश की चीज़ें, सजाने की चीज़ें, ऊँट और ऊँटनियों की। चरखा, रिल्ली और गद्दी, रिल्लियाँ और गद्दियाँ जो होती हैं। भावलपुर का मशहूर खेल है सपेरों का खेल, तो उनका सामान रखा हुआ है। छाबा, और ये बीन भी रखा हुआ है, चुंदरी रखी हुई है, मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं।
जेवरात रखे हुए हैं। ये यहाँ एक छोटी सी शॉप है और शॉप के ऊपर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं इस शॉप पर। ये हम बाहर आ गए। ये सामने वाले गेट से हम लोग बाहर आ गए, पूरा विज़िट करके। कुछ चीज़ें बंद थी, वहाँ ऊपर भी नहीं जा सके, तो असल में आज क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम चलते हैं आगे, ये और चीज़ें देखते हैं सारी, इसकी हिस्ट्री भी चेक करते हैं। ये हज वैन है और इसकी हिस्ट्री ये लिखी हुई है 1935 में हज पे जो गए थे, ये उसकी हिस्ट्री है। और ये वैन है, हज पे जो है वो इस वैन में गए थे, या ये वैन यूज़ हुई थी हज पे। ये कार वैन है और इसकी ये हिस्ट्री लिखी हुई है। हज के बाद जो है वो गिफ्ट हुई थी और ये इस्तेमाल की थी उन्होंने। ये कार वैन है। ये कार वैन है और एक वो सामने बग्गी है। इसकी पहले आपको हिस्ट्री दिखा दूंगा। ये रॉयल बग्गी है सामने, और इसकी ये हिस्ट्री है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और ये बग्गी को मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये बग्गी है और इसके आगे जो है वो 2 घोड़े लगते थे, एक इस साइड पे और ये एक इसके जो बीच में रेड वाला लगा हुआ है इसके बराबर में उस साइड पे। ये रॉयल बग्गी है उस ज़माने की। इसके व्हील कितने बड़े बड़े हैं और ये बैक साइड से जो है इसका बैठने का रास्ता है। ये सामने शिप भी है, रेस्टोरेंट बनाया हुआ है छोटा सा, और इसके ऊपर कोई क्वीन करके कुछ लिखा हुआ है। करीब जाके देखेंगे। और इसका पूरा फ्रंट यहाँ से नज़र आ रहा है। नूर महल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर में, और ये आम आवाम के लिए मुस्तकिल तौर पे खुला हुआ है। जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है और ठंडी सड़क बनी हुई है। यहाँ पे जो है हॉर्स राइडिंग भी होती है, आर्मी वाले करते हैं। और उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स के गेम भी होते हैं बच्चों के स्कूल के इस पूरे ग्राउंड में, और फुटबॉल का भी होता है।